अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मोहम्मद रिजवान ने ये बात की, पाकिस्तान टीम के कप्तान ने, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब भी जब मैं वनडे टीम का कप्तान हूं तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ कि कप्तान कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने भी काफ़ी छानबीन मारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो दो तीन चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। पहले अमूमन ये होता था, खासकर रमीज़ राजा के टाइम में, कि बाबर आजम कप्तान थे और रमीज़ राजा ने बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दी थी। मनपसंद मतलब सिलेक्शन कमेटी थी ऑफ कोर्स, बट बाबर आजम की फाइनल से थी। जो बाबर आजम ने, जिसे कहते हैं ना राणा ने, जो कहता वो कहता, तो जो बाबर आजम ने कहा वो ही है बस। बाबर आजम की मर्जी, वो जिसको मर्जी टीम में शामिल करें, उनकी मर्जी जिसको वो ड्रॉप भी करते हैं। तो बाबर आजम फाइनल डिसीजन मेकर थे उसके अंदर। और उस बीच में ये तजर्बे कामयाब भी रहे, पाकिस्तान ने कुछ अचीव भी किया, मगर उसका एक बहुत गलत रिएक्शन भी आया। उसके ऊपर भी हम बात करें। मतलब पाकिस्तान ने अचीव क्या किया कि पाकिस्तान ने उस बीच में वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला, वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला, बट जीता फिर पाकिस्तान कुछ नहीं, बट सेमीफाइनल फाइनल खेलना भी इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है। एशिया कप में हमने भारत को हराया था उस बीच में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेहतर भी हुई। पाकिस्तान ओवरऑल T20 वनडे सीरीज टाइप भी कुछ जीता, कुछ हारा भी ऑफ कोर्स, बट टेस्ट में पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी गिरी थी। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दे रखी थी। उसके बाद चेंजेस आई। ज़कात साहब का भी टाइम पीरियड आया, नजम सेठी साहब का टाइम पीरियड भी आया, और अब मोहसिन रजा नकवी साहब का भी टाइम पीरियड चल रहा है। अब कप्तान है मोहम्मद रिजवान। आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस हुई थी, मैंने उस वक्त कहा था कि मोहम्मद रिजवान की मन मर्जी की टीम ये नहीं है, ये मोहम्मद रिजवान की मन मर्जी की टीम नहीं है। और अब मोहम्मद रिजवान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरे हाथ में काफ़ी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो कप्तान के हाथ में वो क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है। कप्तान के हाथ में दो चीज़ें होती हैं, एक जब आप स्क्वाड बनाते हैं वो, दूसरा जो आप प्लेइंग 11 बनाते हैं वो। ये दोनों कप्तान के हाथ में अब नहीं रखी हैं, जो कि मुझे लगता है कि सरासर ज्यादती है कि कप्तान को टॉस के लिए रखा हुआ है आपने, वो भी किसी और को भेज दें। फिर मतलब क्या ज़रूरत है फिर कप्तान, अगर कप्तान की अपनी मर्जी की टीम नहीं है आपकी, मतलब एटलीस्ट जो स्क्वाड आपने बनाया वो अपने अपना के अपने राय रखी, कप्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो फिर प्लेइंग 11 में ज़रूर होनी चाहिए। अगर प्लेइंग 11 में भी नहीं है तो फिर कप्तान क्या करेगा? मतलब उसको पता है किस खिलाड़ी को कहां पे यूटिलाइज करना है। तो ये अब ये क्यों नहीं है, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खाली सिलेक्शन कमेटी का ये डिसीजन नहीं है। ये पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने एक आइडिया रखा, चेयरमैन साहब के सामने पेश किया, चेयरमैन साहब की अप्रूवल के बाद ये बात, क्योंकि अकेली सिलेक्शन कमेटी इतनी हटधर्मी कर नहीं सकती है, तो चेयरमैन साहब की अप्रूवल है इस बात के ऊपर कि कप्तान डिसीजन मेकर नहीं होगा सिलेक्शन को लेकर। ये चेयरमैन साहब की अप्रूवल के बाद सिलेक्शन कमेटी इतनी ताकतवर बनी है। और उन्होंने कहा है, उसकी वजह ये ढूंढी कि बाबर आजम को जब फुल अथॉरिटी दी थी, ठीक है पाकिस्तान ने ये कुछ मतलब इस पोजीशन पर जरूर गया, मगर उसका नुकसान ये हुआ कि हमने बेंच या डेप्थ को ट्राई आउट नहीं किया। हमारा बेंच बना ही नहीं, ना हमारी डेप्थ बनी। कोई एक दो खिलाड़ी इंजर्ड हुए तो हम सूखे में पड़ गए कि अब क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिलेक्शन कमेटी का ये मुद्दा था कि हम हर 2 ओवर के ऊपर बेंच ट्राई करते रहेंगे, और ये ज़रूरी है। और चूंकि टीम मैनेजमेंट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, जिसमें कप्तान भी एक तरह से आते हैं, मगर उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तो कोच और सिलेक्शन कमेटी ये समझते हैं कि हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट रखना है, हमने नए चेहरों को डालते रखना है, हम अपनी मर्जी के देखेंगे कि कौन सा लड़का है जो डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम को, हम उसको शामिल करेंगे और प्लेइंग 11 में भी जगह देंगे ताकि ट्राई आउट रहे। इस बीच में हम सीरीज हार भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट हमने अपने कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करते रहना है, क्योंकि कल अगर अहम मोड़ के ऊपर आकर कोई मेन क्रिकेटर अवेलेबल नहीं भी होता तो हमें यह प्रॉब्लम ना हो कि भाई मेन नहीं, अब क्या करें। क्योंकि हम 2 साल या साल भर हम अपने एक पर्टिकुलर सेट के साथ जा रहे हैं, और बाद में अगर वो ना मिले तो हम हाथ पाँव ना मारते रह जाएं या हम इधर उधर ना देखना शुरू हों। तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई आउट की हों तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़र्ज़ किया अगर शहीन नहीं है, फ़र्ज़ किया अगर बाबर खुदा ना खास्ता इंजर्ड है, या कोई और मेन प्लेयर इंजर्ड है, तो हमें परेशानी की बात ना हो, हमें हमें मसला ही ना हो, हम फिर किसी को भी उठाकर जो हम ट्राई आउट कर रहे हैं उनको हम खिला दें। तो ये सिलेक्शन कमेटी की मिथ ये थी, और उसके ऊपर चेयरमैन साहब की मंजूरी है, और इसलिए कप्तान बिल्कुल बेअसर है। इस चीज़ पे उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बात अब खुल रही है, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में बोली थी। बट पॉइंट इज कि क्या ये सही है? सवाल ये है। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो दुनिया भर की तमाम टीमें कप्तान की मुताबिक क्यों चलती हैं? देखें, जो रमीज राजा के टाइम पीरियड पे हुआ उसके फायदे भी हुए, मगर मैं ज़्यादातर पे खुद मानता हूँ उसका नुकसान भी हुआ। वो भी शायद गलत था, एक एक्सट्रीम लेवल था। अब ये भी एक्सट्रीम लेवल है। वो एक्सट्रीम लेवल ये था कि सब कुछ कप्तान की मर्जी थी, ये एक्सट्रीम लेवल ये है कि कप्तान की कुछ भी मर्जी नहीं है। दोनों ही गलत हैं।
ना वहाँ पे म्याना रवि थी ना यहाँ पर है, तो दोनों बीच का राह देखना चाहिए। वहाँ पर भी सिलेक्शन कमेटी को थोड़े से पावर होने चाहिए थे, यहाँ पे कप्तान के पास भी कुछ पावर होने चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि कप्तान अपनी मर्जी का खिलाड़ी खिला दे कि यार ये खिलाना है मैंने, वही मेरा मुझे पसंद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा भी। मतलब कप्तान वो पाकिस्तान के हैं, किसी एक आधे अपनी फ्रेंचाइज के बंदे या अपने एरिया के बंदे को नहीं वो खिलाना चाहेंगे, वो भी पाकिस्तान के बंदे को ही खिलाना चाहेंगे। तो ये पहले तो कॉन्फिडेंस आपको ये रखना है कि पाकिस्तान का कप्तान है तो आपने किसी ऐसे को पाकिस्तान कप्तान बनाया जो पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसकी सोच में भी पाकिस्तान हो। जाहिर है रिजवान की सोच में ऐसा ही होगा, बट पॉइंट इज कि खाली रिजवान की ये वजह नहीं है, सलमान आगा को भी वो अथॉरिटी नहीं मिली है T20 के अंदर कि वो अपने मन पर। आपको क्या लगता है हसन नवाज, अब्दुल समद या जो भी नाम शामिल किए हैं, सलमान आगा ने कहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, सिलेक्शन कमेटी ने कहे हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान आगा को पसंद है या नहीं, वो दूसरी राय है। बड़ी सलमान आगा की पसंद के लड़के मतलब सलमान आगा के कहने पे नहीं आए हैं, पॉइंट ये है। बट सलमान आगा चूंकि नया कप्तान है और उसको पहले भी डर था कि मुझे तो वैसे ही भेजा है, शायद कप्तान किसी और को बनाना चाह रहे हैं, जो खबरें भी चल रही थी वो अलग बात है कि जिनको बनाना चाह रहे थे उनकी ना फिरकी घूमी ना बल्ला, सीधी सी बात है। और सलमान आगा ने ओवरऑल पूरे के पूरे दोनों में बेहतर परफॉर्म किया, T20 में भी और वनडे में खैर बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, बट उनका बल्ला ठीक रन बना। बट पॉइंट ये है कि ये सोच सिलेक्शन कमेटी की है। मुझे लगता है कि ये गलत इस पर्सपेक्टिव में है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके पास टाइम नहीं था, उसमें आप कप्तान की मर्जी की टीम बनानी चाहिए थी। कप्तान जो चाहता कि मैंने ये लेना है तो वो उनको दे दें, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड नहीं है, अभी तो कप्तान बने। उसने आपको साउथ अफ्रीका में जितवाया, अपने ऑस्ट्रेलिया में जितवाया, अगरचे उसमें भी पूरी टीम उसकी मर्जी की नहीं थी, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है, बट उसने जितवाया। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो उसको अपनी मर्जी की टीम बनाने दें, उसमें तजर्बे में आया, उसमें जो अवेलेबल है वो तो उनको अपनी मर्जी करने देना। आपका मिथ ये है कि कोई खुदा न खासा इंजर्ड होता है या कोई मसला हो तो हमें इशू ना हो, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो आ ही गई ना। अब जिसने इंजर्ड होना था वो हो गया, अब जो अवेलेबल है उसमें से कप्तान की मर्जी की टीम होनी चाहिए, ये मेरी राय है। जैसे अब एशिया कप आएगा, आपने जो तजर्बे करने कर ले, लेकिन जब एशिया कप आ जाए फिर सलमान आगा की मर्जी की टीम बननी चाहिए, क्योंकि आपने कप्तान से पूछना है। अगर फर्ज किया कप्तान ये समझता है मुझे मिडिल ऑर्डर के अंदर, फर्ज किया मैंने आकिब जुबैर से ज्यादा यूज करना है और आपने आकिब जुबैर को टीम में ना लिया हो, तो कप्तान क्या करे? आपने किसी और को ले लिया हो तो कप्तान क्या करे? कप्तान की सोच में ये हो कि उसको एशिया के अंदर खुशदिल शाह के साथ अटैक में जाना है या सुफियान मुकीम के साथ अटैक करने हैं, कोई भी एक मेन फास्ट बॉलर फर्ज के ऊपर से शहीन अफरीदी हैं या आप आकिब जावेद है, आप सुफियान मुकीम को टीम में ना ले तो कप्तान क्या करे? ये नहीं होना चाहिए। आपने जितने तजर्बे करने, मैं भी ये मानता हूँ ज़्यादातर पे लोग बड़ा पीट रहे हैं पाकिस्तान में कि हम हार गए, T20 भी हार गए, वनडे भी हार गए। मुझे लगता है अगर तजर्बे हो रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है, जैसे सुफियान मुकीम मिले, आकिफ जावेद मिले, तो कोई हर्ज नहीं है, एक एक सीरीज से मिल जाते हैं, कोई बड़ी टीमें घबराती नहीं है। बट पाकिस्तान में घबराहट इसलिए हो रही है कि हम ACC और ICC दोनों के इवेंट में भी बुरा खेल रहे हैं। अगर तजर्बे हो रहे हैं तो इन बड़े इवेंट में तो कुछ मिलना चाहिए। हम अपने घर में ICC इवेंट में पहले राउंड से बाहर हुए, जो शर्मिंदगी का बायस बना है सबके लिए। मतलब हमें तो हुई है शर्म आई है यार, ये क्या हो गया हमारी, मतलब हमारा देश खेल रहा है ऑफ कोर्स, तो ये है एक प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि अगर आपने ये सब चीज़ें करनी है करते थे, बट एक मेन इवेंट के ऊपर आके कप्तान की मर्जी होनी चाहिए, और आपने जो नए लड़के भी ट्राई आउट कर रहे हैं उसमें भी कप्तान की मर्जी होनी चाहिए। आपको यही है ना कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ बने, तो उसमें भी कप्तान की राय लेने में कोई हर्ज नहीं है कि आपने नया लड़का लेना है, तो कप्तान भी तो खेल रहे हैं ना, वो PSL खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलते हैं, तो उनको पता होगा ये नया लड़का अच्छा है। अगर कप्तान ये चाह रहा है, फर्ज किया कि यार ये कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर जो नया लड़का है ना ये अच्छा है, इसको टीम में लेना है, या इस्लामाबाद यूनाइटेड में अच्छा है, तो आप कहेंगे कि नहीं हमने दूसरा लेना, तो नए लड़के में भी कप्तान की मर्जी आने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि कप्तान को अपनी मर्जी की टीम बनाने दें, आप साथ में एक्सपेरिमेंट करने वो सीरीज में करें, कोई हर्ज नहीं है, हार भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। मुझे साथ पे लगता है कोई हर्ज नहीं, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान बुरे से हारा, कोई मुकाबला नहीं हुआ। कहीं होता है ना कि प्लानिंग और ये वो सब चीज़ें हो, और जो डोमेस्टिक के लड़के आप ट्राई आउट कर रहे हैं उनकी CV इतनी तगड़ी नहीं है, बस मेरा पॉइंट ये है। आप तगड़ी CV वाले लड़के ट्राई आउट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कितने लोग बोले सलमान आगा के ऊपर T20 के अंदर कि सलमान आगा को ये वो सब चीज़ें, बट मेरा पॉइंट उस वक्त ये था कि वो डोमेस्टिक के अंदर अच्छा खेल के आ रहा है, 1700 है फर्स्ट क्लास के अंदर, जिसके 1700 फर्स्ट क्लास के अंदर है वो इंटरनेशनल में उसको पता कैसे डील करना है। जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि वनडे के अंदर कामरान गुलाम को खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, उसके डोमेस्टिक में बड़े 100 हैं, वो खेल लेगा, उसको पता कैसे खेलना है, बट वो एक दो मैच बुरे खेला, अपने टीम से निकाल दिया उसको। वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट में, ये बहुत ही गलत किया आपने। मतलब आपने कभी उसको बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा, बाद में अपनी टीम में नहीं डाला, ये गलत किया, ऐसा गलत है। अब अगर रिजवान बोलेगा कि कामरान गुलाम को डाल दो, तो कईयों के माइंड में आएगा यार वो भी पठान है, तो रिजवान शायद अपने रीजन के प्लेयर को खिला रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक मतलब जब वो टीम में आया था तो रिजवान की मर्जी से तो नहीं आया था, तब तो टेस्ट टीम में आया था, जिसके कप्तान शान मसूद थे। ये मैं वैसे एक आपको मिथ बता रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है।
सिलेक्शन कमेटी फुल अथॉरिटी रखती है, तो फिर कप्तान से क्यों पूछना कि आप हारे क्यों हैं? फिर सिलेक्शन कमेटी से पूछे पाए तड़े मुंडे पहुंचे से जितन नहीं, जिते नहीं गए, दसों की जवाब है होने। तो अगर अथॉरिटी जिसके पास है फिर जवाब दे वो होगा, फिर दूसरा नहीं होगा। फिर ये भी चेयरमैन साहब को भी अंडरस्टैंड करना है। बट चेयरमैन साहब का क्या है, टीम सिलेक्शन कमेटी की मर्जी बनती है, हारती टीम है तो हारता कप्तान है, अकेला कप्तान हारता है, ये गलत बात है। और फिर आप कप्तान बदल भी देते हैं, जैसे आपने रिजवान को बदल भी दिया। अगर आपकी सारी मर्जी, देखिए सारी मर्जी सब कुछ सिलेक्शन कमेटी का चल रहा है, तो फिर कप्तान क्यों बदलने हैं? फिर सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ जो जिम्मेदार हैं उनको भी आप मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, उनको आप क्यों नहीं ठहराएंगे? मिथ ये होनी चाहिए जो फुल अथॉरिटी है, जिसके पास पावर्स हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल वो होगा, ना कि टॉस करने वाला कप्तान। सीधी सी बात है। अभी सब लोग कहते हैं यार रिजवान, मुझे लोग कहते हैं कि तुम बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा कप्तान है। भाई उसको उसकी मर्जी के लड़के तो लेने दो। मैं मानता हूँ बेंच स्ट्रेंथ ट्राई आउट करें, नए लड़के ट्राई आउट करने ना, वो तो कप्तान की मर्जी के हों, या वो भी नहीं होने चाहिए। चलो वो अपने स्क्वाड बना लिए, 11 का स्क्वाड तो कप्तान की मर्जी का हो जो प्लेइंग 11 खेलना है। ये तो ना करे ना कि वो भी उसकी मर्जी का नहीं होगा। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है। और ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान का टैलेंट या पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद होगी, मैं अभी भी कहता हूँ कोई पाकिस्तान की क्रिकेट या टैलेंट बर्बाद नहीं हुआ। सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, उनकी ग्रूमिंग नहीं हो रही है। सबसे बड़ा पॉइंट है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो करूँगा। उसके अंदर कोई पाकिस्तान, वो इस दुनिया भर की जितने भी बोर्ड हैं सब में उनकी एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी है जहाँ से खिलाड़ियों की रिहैब और डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान में वो इनफेक्टिव है। ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।